अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अष्टाध्यायी की परिभाषाओं का विचार कर रहे हैं। परिभाषा सूत्रों का अर्थ होता है जो प्रकाशित करें, विधि सूत्रों के अर्थों को प्रकाशित कर दें, उनका नाम परिभाषा है। क्योंकि विधि सूत्र जहाँ बैठे हैं वहाँ उनके पास अपने अर्थ प्रकाशन की पूरी सामग्री नहीं है। पूरी सामग्री लेके बैठेंगे तब तो लंबे लंबे वाक्य बन जाएंगे, सूत्र कहाँ रहेंगे। अर्थबोध तो वाक्य से होता है। छोटे छोटे सूत्र हैं, छोटा सा सूत्र है अचूल नीति, छोटा सूत्र है मिदेर गुना। जब तक इसका वाक्य नहीं बनेगा तो अर्थ कहाँ से आएगा। तो परिभाषा सूत्र विधि सूत्रों के स्थल पर जाते हैं और उनके अर्थ को प्रकाशित कर देते हैं। तो उसमें बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है विप्रतिषेधे परम कार्य। जब हम प्रक्रिया में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रयोग को बनाते समय एक से अधिक सूत्र इकट्ठे हो जाते हैं, एक साथ दो सूत्र आ जाते हैं। तब हम निर्णय नहीं कर पाते कि हम किस सूत्र से काम करें, किस सूत्र से काम करें। जब हम बनाते हैं वा धातु से लंग लकार में जुस प्रत्यय लगाकर अवा और जुस जकार की संज्ञा की तो बचा उस, अवा और उस, तो एक सूत्र प्राप्त होता है केवल। उससे पदांतात, अपदांत अवम से उस परे होने पर पररूप एकादेश होता है। तो पररूप होकर के अभूह बन गया ना अभूह। पर जब आप वा धातु को द्वित्व करके यमलुगंत धातु बनाते हैं वावा वावा, तब वावा का लंग लकार बनाया तो अवावा और जुस, जुस होगा ना अभ्यस्त से परे, तो अवावा जुस। तो यहाँ तो उससे पदांतात प्राप्त होगा और स्नाभ्यस्त आता भी प्राप्त होगा, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गया है। तो यहाँ उससे पदांतात से हम पररूप करके अवाभू बनाए कि स्नाभ्यस्त आता से आ का लोप करके अवाभू बनाए। ये निर्णय हमें करना पड़ेगा। दो सूत्र आएंगे तो आपको तो कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, हम किससे काम करें। जैसे लोक में थाने होते हैं, कोतवाली होती है, अदालत होती है। घर में होता है तो जब घर के अंदर टंटा होता है तो घर का मुखिया उसका निर्णय करता है, और जब मोहल्ले वाले से टंटा होता है आपका तो थाना निर्णय करता है, तब कोतवाली में रिपोर्ट जाती है। तो इसी प्रकार जो सूत्र हैं आपस में टकराते हैं और हमें इष्ट शब्द तक पहुंचना है, इष्ट सिद्धि करना है, तो कोई ना कोई व्यवस्था तो पाणिनि की होगी जिससे इष्ट सिद्धि होती है। तो उन्होंने ऐसा शास्त्र बनाया है, ऐसा स्वचालित महायंत्र बनाया है कि वो अपने आप चलता है, उनको किसी का मुंह देखने नहीं पाता। तो उन्होंने सूत्र बनाया विप्रतिषेधे परम कार्य। दो सूत्रों को इकट्ठे पढ़ना चाहिए, दोनों को एक साथ समझ लेना चाहिए। विप्रतिषेधे परम कार्यम और पूर्वत्र सिद्धम। तो देखिए अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं इनमें कितने प्रकार से टकराव हो सकता है और उनका निर्णय कैसे होगा, ये हमको मालूम ही होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने पूरे अष्टाध्यायी के दो विभाग कर दिए। ये विभाग बराबर बराबर नहीं है, कोई घर का बंटवारा नहीं है कि बराबर बराबर करेंगे। तो उन्होंने पूरे 7 अध्याय और 8वें अध्याय का पहला पाद, यानी 7.25 अध्याय का एक हिस्सा बनाया। इसका नाम रखा सपाद सप्ताध्यायी। एक पाद और 7 अध्याय, तो सपाद सप्ताध्यायी ये एक विभाग है। अब क्या बच गए 8वें अध्याय के 3 पाद।
8वें अध्याय का दूसरा पाद, तीसरा पाद और चौथा पाद, 8.2, 8.3, 8.4, ये 3 पाद बच गए, तो इसका नाम रखा उन्होंने त्रिपादी। तो सपाद, सप्ताध्यायी और त्रिपादी, ये 2 बना दिए। तो अब सूत्र कितने प्रकार से टकरा सकते हैं? या तो दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के हो, ऐसा हो सकता है कभी, या ऐसा हो सकता है कि दोनों सूत्र त्रिपादी के हो, अथवा ऐसा हो सकता है कि एक सूत्र सपाद सप्ताध्यायी का हो और एक सूत्र त्रिपादी का हो। तो 3 प्रकार की टक्कर तो कम से कम हो ही सकती है, और 3 प्रकार की टक्कर एक सूत्र से नहीं निपटती। तो इसके लिए उन्होंने 2 सूत्र बनाए, विप्रतिषेधे परम कार्य और पूर्वत्र सिद्ध। तो विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र जो है ये त्रिपादी में नहीं जाता, वहां नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये कहता है विप्रतिषेध होने पर सूत्र से कार्य करिए, और त्रिपादी में पर सूत्र होता ही नहीं है। अभावाद उत्तरस्य, पूर्वोत्तर सिद्धि कार्य जब करना होता है तो तब नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य। तो जब 3 पाद होंगे अष्टाध्यायी के त्रिपादी, 8.2, 8.3, 8.4, तो वहां तो उन्होंने पूर्वोत्तर सिद्धम बना दिया कि त्रिपादी में पूर्व के प्रति पर शास्त्र असिद्ध होता है। तो जब आप षड्योग का सी करने चलते हैं, वह धातु से आपने वध बनाया, वह और स्यति, तो होजा से आपने उसको वध बना दिया, वध और स्यति। अब आप कहते हो कि यहाँ खरीचा से चर तो प्राप्त है और षड्योग का सी से का प्राप्त है, ऐसा है नहीं। षड्योग का सी की दृष्टि में खरीचा सूत्र है ही नहीं। जब षड्योग का सी बना है तब खरीचा पैदा ही नहीं हुआ है, उसकी सत्ता ही नहीं उसकी दृष्टि में, तो वहां दोनों एक साथ आके टकराते ही नहीं है, दोनों की टक्कर होती ही नहीं है। तो क्यों जाएगा विप्रतिषेधे परम कार्य में? जा ही नहीं सकता। तो सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध है, मतलब एक सूत्र आपका सपाद सप्ताध्यायी का लगा आ रहा है किसी स्थान पर और दूसरा त्रिपादी का आ रहा है, तो आप मानेंगे, ये नहीं करेंगे आप कि हम विप्रतिषेधे परम कार्यम से कार्य करें, तब हम कहेंगे त्रिपादी का सूत्र है ही नहीं इसके लिए और सपाद सप्ताध्यायी से कार्य करने। एक विरोध ये हुआ सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी का, एक साथ दिखेंगे तो त्रिपादी के सूत्र को असिद्ध मान करके सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र से हम काम कर लेंगे, ये एक प्रकार को। और दोनों त्रिपादी के हैं, जैसे हमने आपको षड्योग का सी खर्चा बताया, तो त्रिपादी के पर सूत्र को असिद्ध मानकर पर त्रिपादी को असिद्ध करके पूर्व त्रिपादी से हम कार्य करेंगे। और जब दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के तब हम विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र से कार्य करेंगे। दोनों सपाद विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र के लगने के लिए दोनों सूत्रों का सपाद सप्ताध्यायी होना जरूरी है। दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के हैं तब हम विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र को लगाएंगे। तो दोनों सूत्रों को अलग अलग हम समझें, पहले पूर्वोत्तर सिद्धम को समझ लें और फिर विप्रतिषेधे परम कार्यम को समझें। अभी हमने ये समझा कि 2 अलग अलग अधिकार हैं, 2 अलग अलग संविधान हैं, एक दूसरे में ये प्रविष्ट नहीं हो सकते। सपाद सप्ताध्यायी के सूत्रों में फैसला करने के लिए नहीं जाएगा और त्रिपादी के सूत्रों में पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध हो जाएगी। तो इससे होगा क्या? तो एक तो ये हो गया कि सपाद सप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी असिद्ध हो गई। सपाद सप्ताध्यायी 7 अध्याय और 8वें अध्याय का 1 पाद। तो ये असिद्धता किस लिए, असिद्ध वचन क्यों किया गया? तो इस असिद्ध वचन को करने के 2 प्रयोजन हैं। एक है आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, और दूसरा है उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। असिद्धवत्राभात के भी यही प्रयोजन है। जहां भी असिद्धवत करते हैं वह 2 प्रयोजन, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम और उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। उत्सर्ग कहलाता है स्थानीय, उत्सर्ग का अर्थ है स्थानीय, और आदेश आपको पता है जो स्थानीय को निवृत्त करके आता है वो आदेश। उत्सर्ग का अर्थ है स्थानीय। तो स्थानीय के रहते हुए जो कार्य हो रहा था
उसको प्राप्त कराने के लिए हम असिद्धवत करते हैं। स्थानीय के रहते हुए जो कार्य हो रहा था और अब आदेश होने के बाद नहीं हो रहा है, उसको प्राप्त कराने के लिए हम असिद्धवत करते हैं। और आदेश के हो जाने पर जो प्राप्त हो रहा है उसको रोकने के लिए हम असिद्धवत करते हैं। तो आदेश हो जाने पर जो प्राप्त हो रहा है उसको रोकने के लिए एक काम, और स्थानीय के रहते हुए जो प्राप्त हो रहा था और अब नहीं प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त कराने के लिए। तो ये दो उद्देश्य हुए, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। जैसे प्रयोग है अस्मयी उद्धर। देखिए अस्मयी उद्धर, इसको हमने किया एचो यवा यावा, तो आई को हो गया आय, और द्वौ अत्र, यहाँ एचो यवा यावा किया तो दो को हो गया आव, द्वाव अत्र, और अस्माय और उद्धर। अब हमने इस या और वा का लोप किया, लोपा शाकल्य से सूत्र से हमने यकार वकार का लोप कर दिया, तो बचा अस्मा उद्धर और द्वा अत्र। अस्मा उद्धर और द्वा अत्र ये हो गया, ठीक है। अब जब ये हो गया, अथवा असौ, असौ आदित्य, असौ आदित्य, तो असौ को हो गया असाव, आव हो गया असाव, द्वा का लोप कर दिया, तो असा आदित्य, द्वा अत्र और अस्मा उद्धर, ये बन गए ना। तो अस्मा उद्धर जब बन गया तो आ के बाद हमें उ दिखता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, आद गुना। और यहाँ आ के बाद आ दिखता है, और यहाँ असा आदित्य हमें आ के बाद आ दिखता है, तो अकस सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। तो हमें आद गुना से गुण प्राप्त है और अकस सवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। यह हमें नहीं करना है, यह हमें नहीं करना है। तो क्या करेंगे कि नहीं होगा, दिख तो रहा है, अवन के बाद हमें उकार दिख रहा है, अवन के बाद हमको आकार दिख रहा है, तो हम कैसे रोकें गुण को और कैसे रोकें सवर्ण दीर्घ को। लोपा शाकल्य से सूत्र त्रिपादी का है, यह 8-3 का है। इसने किया है या का लोप, और इसके लोप करने के बाद ही आपको गुण प्राप्त हो रहा है, लोप करने के बाद गुण प्राप्त हो रहा है। और गुण करने वाला सूत्र जो प्राप्त हो रहा है वो है सपाद सप्ताध्यायी का 6-1 का है, 6वें अध्याय के प्रथम पाद का है। गुणों सवर्ण दीर्घ करने वाले सूत्र हैं वो 6-1 के हैं, और लोप करने वाला जिसने यकार वकार का लोप किया है वो सूत्र है त्रिपादी का 8-3 का। तो जब गुण करने वाला सूत्र यहाँ पर आता है, जब यहाँ आद गुना आता है, तो उसकी दृष्टि में लोपा शाकल्य से असिद्ध हो जाता है। असिद्ध यानी उसका कार्य जो किया था वो जो कहते हो गया वापस। तो आद गुना जब आता है तो उसको यहाँ दिखता है या, और अकस सवर्ण दीर्घ जब यहाँ आता है तो उसको दिखता है वा, असावादित्य में और द्वावत्र में दोनों उसको दिखता है वा। अकस सवर्ण दीर्घ को वा दिखता है और आद गुना को या दिखता है। तो जब या दिखेगा तो अवर्ण के बाद अच्छ दिखेगा ही नहीं, तो कैसे गुण होगा। तो गुण का सूत्र आता है आद गुना, तो असिद्ध हो जाता है। आपको नहीं दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है, उसको दिख रहा है, तो ऐसे ही रह जाता है, ऐसे ही रहता है। अस्मा उद्धर, द्वा अत्र, असा आदित्य, यही रहता है। और लोपा शाकल्य से विकल्प से होता है। तो जब यकार वकार का लोप नहीं हुआ तो द्वावत्र, असावादित्य, अस्मायुद्धर ऐसा ही बन जाएगा एक पक्ष में, पर गुण नहीं होगा और सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। इसके लिए असिद्धवत किया गया है। आदेश होने के बाद आपको गुण प्राप्त हो रहा है, आदेश हो जाने के बाद आपको सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को रोकने के लिए आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम
आदेश हो जाने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उसको रोकने के लिए ये असिद्धवत अधिकार किया गया है। और दूसरा क्या किया है कि स्थानीय के रहते हुए जो हो रहा था, स्थानीय के रहते हुए जो हो रहा था और आदेश हो जाने के बाद नहीं हो पा रहा है उसको प्राप्त कराने के लिए, जैसे आदर्श शब्द लिया, आदर्श, और आदर्श में हमने चतुर्थी में विभक्ति लगाई गी, गी तो त्यदादि नाम आ हो गया, तो जो अदंत सकारांत था वो अदंत हो गया, अकारांत हो गया। अदंत सर्वनाम होता है तो क्या होता है? सर्वनाम न स्मयी। अदंत सर्वनाम से उत्तर आने वाले गे के स्थान पर स्मयी आदेश होता है। पर यहाँ सूत्र आ जाता है त्रिपादी का सूत्र, अदसो शेर दादु दो महा। अदसो शेर दादु दो महा, जो अदस शब्द है उसके दकार के स्थान पर मकार हो जाता है। अदस शब्द था, ये अदंत हो गया। अब इसके बाद गया है, ये सर्वनाम है तो सर्वनाम स्मयी से इसको स्मयी होना चाहिए। पर त्रिपादी का सूत्र आया अदसो शेर दादु दो महा। अदस के दा के स्थान पर हो जाता है माँ, और माँ से उत्तर जो है उसको उ हो जाता है। तो जो अद था ये बन गया अमु। अब ये अदंत नहीं रहेगा। अदंत सर्वनाम के बाद आने वाले गे के स्थान पर स्मयी आदेश होता है, यह अदंत रह नहीं गया और हमें स्मयी आदेश करना है। स्मयी आदेश हमें करना है। तो आदेश हो जाने के बाद जो प्राप्त नहीं हो रहा है उसको प्राप्त कराने के लिए हमको पहले स्मयी आदेश प्राप्त था, पर ये मत्व उत्व होने के बाद अब स्मयी आदेश प्राप्त नहीं है। तो स्थानीय के रहते हुए जो प्राप्त था और आदेश हो जाने के बाद प्राप्त नहीं हो रहा है, उसे प्राप्त कराने के लिए ये हम असिद्ध करेंगे। तो ये सूत्र जिसने मुत्व किया है दसो से धातु दो महा, जिसने मकार उकार किए हैं, ये त्रिपादी का है। और सर्वनाम स्मयी सपादी का है। तो सपादी का कार्य जब आएगा करने के लिए, जब यहाँ सर्वनाम स्मयी आएगा तो उसकी दृष्टि में असिद्ध हो जाए। तो सर्वनाम स्मयी सूत्र को ये अदंत ही दिखेगा, उसको त्रिपादी का कार्य दिखेगा ही नहीं। वो बेचारा आया, उसने दा को माँ बनाया, आ को उ बनाया, हमको दिख रहा है, तुमको दिख रहा है, उसको नहीं दिखेगा, उसकी दृष्टि में असिद्ध है। तो सर्वनाम स्मयी की दृष्टि में अदसो से दादु दो महा सूत्र असिद्ध हो गया। तो उसको ना माँ दिख रहा है ना उसको उ दिख रहा है, उसको तो अदंत दिख रहा है। तो इसको स्मयी आदेश को कर दे तो अमुष्मयी बन जाए, अमुष्मयी बन जाए। यदि इसको मुत्व को असिद्ध नहीं करते तो स्मयी बन नहीं सकता था, बन नहीं सकता था। ठीक है। तो असिद्धवत के दो प्रयोजन हुए, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम और उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। उत्सर्ग यानी स्थानीय, स्थानीय के रहते हुए जो हो रहा था, स्थानीय के रहते अद के रहते हुए तो हो रहा था स्मयी, और आदेश होने के बाद नहीं हो पा रहा है। तो स्थानीय के रहते हुए जो हो रहा था, आदेश हो जाने के बाद भी उसे प्राप्त कराने के लिए यह असिद्धवत भाव होता है। और आदेश हो जाने के बाद जो प्राप्त हो रहा है द्वावत्र में, आदेश हो जाने के बाद वकार का लोप हो जाने के बाद जो दीर्घ प्राप्त हो रहा है, अस्मा उद्धर में जो गुण प्राप्त हो रहा है, तो आदेश हो जाने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उसको रोकने के लिए ये दो उद्देश्य हैं, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम, आदेश लक्षण प्रतिषेधार्थम और उत्सर्ग लक्षण भावार्थम। ये दो उद्देश्य हैं किसके? पूर्वत्र सिद्धम के। पूर्वम प्रति परम शास्त्र सिद्धम स्यात्। तो सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध, ये इसका उदाहरण बताया। ये एक सपाद सप्ताध्यायी का, दूसरा त्रिपादी का है। सर्वनाम स्मयी सपाद सप्ताध्यायी का है। अदसो से धातु दो महा, अदसो से धातु दो महा, ये त्रिपादी का है। उसकी सपादी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध हो गया। ठीक है ना। लोपा शाकल इस त्रिपादी का है। और आद गुण अकस्मने दीर्घ सपादी का है। सपादी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है। तो सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध है, और त्रिपादी में
पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध है। ये दोनों बातें बताई। पूर्व त्रिपादी के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध का उदाहरण बताया षड्योग कस्य खरिच। जब षड्योग कस्य पूर्व त्रिपादी सूत्र प्राप्त होता है तो पर त्रिपादी असिद्ध है। उस समय खरिचा आ ही नहीं सकता, वो है ही नहीं, उसके दृष्टि में नहीं है। हमें दिखती है अष्टाध्यायी सामने, उस सूत्र को नहीं दिख रही है। तो ये हुआ पूर्वत्र सिद्धम। अब हम विचार करेंगे विप्रतिषेधे परम कार्य। तो ये जान लेंगे कि पूर्वत्र सिद्धे नास्ति विप्रतिषेधो अभावाद उत्तरस्य। जो जितना क्षेत्र पूर्वत्र सिद्ध का है, जितना क्षेत्र पूर्वत्र सिद्धम का है, 8वें अध्याय का द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, 8.2, 8.3, 8.4, यहाँ विप्रतिषेधे परम कार्य में परिभाषा नहीं जाएगी। वो 7.25 अध्याय में विचरण करेगी। यहाँ क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसकी दृष्टि में उत्तर है ही नहीं। अभावात उत्तरस्य, क्योंकि उसने कह दिया सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध है ही नहीं, तो वहाँ नहीं जाएगी। अब रह गया हमारे पास ये कि सपाद सप्ताध्यायी के दोनों सूत्र हैं और एक साथ इकट्ठे हो गए यहाँ करके, तो हम क्या करें? इसलिए अध्याय पाद का ज्ञान नहीं है तो आप अष्टाध्यायी नहीं पढ़ सकते। पाणिनि ने जिस प्रकार से बनाया है, अष्टाध्यायी के अध्याय पाद का ज्ञान होना चाहिए और पूर्व पर का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी सूत्र लगेंगे, तभी आप निर्णय कर पाएंगे कि आपको पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। एक साथ इकट्ठे 10 सूत्र आ गए तो आप कैसे झेलेंगे उनको? कैसे झेलेंगे उनको? इकट्ठे उनका प्रहार इकट्ठा होगा। तो हमें यह देखना है दोनों सूत्र सपाद सप्ताध्यायी, तब क्या करें? तो हम आपको बता रहे थे, वा धातु से हमने जुस लगाया लंग लकार में, तो अवा और जुस। तो यहाँ प्राप्त है हमको उससे पदांतात्, जो अपदांत अवर्ण है उससे जुस परे होने पर हम पर रूप एकादेश करते हैं। तो वह जो वा का आ था उसका उस पर रूप एकादेश होकर बन गया अवुह। अवुह वा धातु है, इससे लंग बनाया तो जुस आया। प्रथम पुरुष बहुवचन में झी के स्थान पर जुस आदेश। तो यहाँ तो हमने लगा दिया उससे पदांतात्। यहाँ जब उससे पदांतात् प्राप्त है तब और कुछ प्राप्त ही नहीं है, उस समय कुछ प्राप्त नहीं है, तो यहाँ तो विप्रतिषेध है ही नहीं। पर उसी वा धातु जो हमने द्वित्व करके यंग लुगंत बना दिया, अवावा बन गया, और जब इससे हमने जुस किया, इससे जो जुस हुआ है लगा शाक्ता है से ही वसे हुआ है, और इसको जुस किससे हुआ? से जब अभ्यस्त विधिभ्यस्त से, इसी से हुआ ना। तो ये अभ्यस्त है इसलिए पर जुस हुआ, यंग अभ्यस्त है, अभ्यस्त होने का नहीं जुस हुआ। अब ये जुस जो है ये उस, ये प्रत्यय आजादी है, आजादी है अपित है, आजादी अपित होने से गित है, सात धातु में सूत्र से गित है। तो यहाँ उससे पदांता तो प्राप्त है, यह पदांत अवर्ण है, इससे परे उस है, तो उससे पदांता तो प्राप्त है। और स्नाभ्यस्त आता कहता है, स्नान तो अभ्यस्त अंगों का जो आकार उसका लोप हो जाता है। कब होता है? किंगिति, किद्गत सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर, किद्गत सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर, तो गित सार्वधातु के इसके परे होने आकर लोप प्राप्त है। अब ये लोप हम इससे करें, उससे पदांता से करें कि स्नाभ्यस्त से करें, क्योंकि यहाँ दोनों प्राप्त है, ये दोनों प्राप्त है। यहाँ पर निर्णय हम कैसे करेंगे? तो जब दो सूत्र इकट्ठे प्राप्त हों तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई यदि हम उससे पदांतात को यहाँ नहीं काम करने देंगे तो और कहीं जगह है उसके पास रहने के लिए? बेघर तो नहीं हो रहा है। और इसको नहीं करने देंगे स्नाभ्यस्त को, तो इसके पास भी कहीं काम करने की जगह है। निर्णय ऐसे किए जाते हैं ना, निर्णय लोग भी ऐसे निर्णय करते हैं कि दोनों को अगर काम करने के लिए अलग अलग स्थान प्राप्त है कि यहाँ नहीं करने देंगे तो और कहीं कर लेगा। तो यदि हम इसको उससे पदांतात को यहाँ नहीं काम करने देंगे तो अब वो में तो कर ही रहा है, उसके बाद दूसरा स्थान है काम कर देंगे। और स्नाभ्यस्त को यहाँ नहीं करने देंगे तो स्नांत में कर लेगा, उसके पास भी स्थान तो कर तो लेगा ही। जिनको अलग अलग स्थान प्राप्त हैं काम करने के लिए और एक जगह आकर टकरा गए, ऐसे सूत्र कहलाते हैं लब्धावकाश। अवकाश है ना, अवसर प्राप्त है। तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशत्वे सति एकत्र समवेतत्वम
तुल्य बल विरोधत्व। विप्रतिषेध का अर्थ होता है तुल्य बल विरोध, बराबरी के पहलवान होना चाहिए दोनों, बराबरी के। एक पहलवान है, एक बेचारा छोटा सा मरियल है, तब क्या लगेगा? तब निरवकाशो विधि अपवादा लगेगा। यदि निरवकाश हो रहा है वो तो अपवाद हो जाएगा। और दोनों को काम करने के लिए स्थान प्राप्त। ये देखिए कि यदि हमने इसको यहाँ दोनों इकट्ठे टूट पड़े यहाँ पे, अगर हम यहाँ एक को नहीं करने देंगे तो कहीं और कहीं जगह है कि नहीं उसके पास, और यदि है तो हम मानेंगे इसको कहीं ना कहीं जगह काम करने के लिए है, तो लब्धावकाश कहलाएगा। दोनों के लिए काम करने का अवकाश प्राप्त, अवकाश है ना अवसर, स्थान, दोनों को काम करने का यदि स्थान प्राप्त है तो दोनों लब्धावकाश हैं। यदि दोनों लब्धावकाश हैं तब हम क्या करेंगे? तब हम विप्रतिषेधीय परम कार्यम सूत्र से काम करेंगे। फिर देखेंगे कौन सा पर है, कौन सा पूर्व है, तो स्नाभ्यस्त रहता पर है, तो यहाँ इसी से काम करेंगे। उससे कहेंगे तुम भैया यहाँ से जाकर तुम वहाँ कर लेना, उससे पदांता से कहेंगे भाई तुम यहीं क्यों जूझ रहे हो, तुम जाके वहाँ कर लेना, जहाँ पर अभ्यस्त नहीं होगा, अनभ्यस्त होगा, वहाँ तुम कर लेना, यहाँ इसको करने दो। तो दोनों सूत्र जब लब्धावकाश होते हैं तब हम विप्रतिषेधीय परम कार्यम सूत्र से, पर सूत्र से कार्य करते हैं। देखिए जिर्री और आनी ये इकारांत अंग है और ये प्रत्यय पे साधातुक है। साधातुक आधातुक जो कहता है इगंत अंग को गुण होता है, साधातुक आधातुक प्रत्यय परे होने पर सारे साधातुक और सारे आधातुक प्रत्यय इसका विषय है। और जब अपिस सार्वधातुक आता है तो गित हो जाता है, तो वहां किंगिति च से निषेध हो जाता है। और जो अचिष्ट धातु भ्रुवाम सूत्र है 6477, अचिष्ट धातु भ्रुवाम योर ये गुंगो, इसने खाली अची कहा है, ये कितगित नहीं कहता है, ये केवल अची कह रहा है। अगर किगित कह देता ना, जैसे शक्नु अंतिम है तो गित हो गया, तो वहां नहीं बनेगा इसका विषय, साधातु का धातु प्राप्ति नहीं होगा वहां, तो वहां बातें बातें भाव नहीं होगा। शक्नु अंति अगर हम लेते हैं तो अपिस साधातु प्रत्यय गित हो गया, तो जब गित हो जाएगा तो वहां तो साधातु का धातु की प्राप्ति नहीं होगा। यहाँ प्राप्त है पित्त में, पिस साधातु प्रत्यय यानी, तो यहाँ गुण प्राप्त है साधातु का धातु के सूत्र से। तो देखिए यहाँ गुण प्राप्त है किससे? 7384। और अचिष्ट धातु भ्रुवाम तो पिता पित्त कह नहीं रहा है, वो तो नहीं कह रहा है कि अपित्त में करो, ये तो अंत में हमको मालूम पड़ता है कि हम पित्त में करें पित्त में ना करें। तो अचिष्ट धातु भ्रुवाम कहता है कि अजादि प्रत्यय परे होने पर, अजादि प्रत्यय, अजादि अपित्त नहीं कह रहा है, अजादि प्रत्यय परे होने पर जो इकारांत धातु रूप अंग उसको इयंग आदेश होता है। ये सूत्र है 6477 और यह है 7384। अब दोनों प्राप्त हैं, तो दोनों प्राप्त हैं तो हमें यह देखना चाहिए दोनों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि वो परत्वाद बाधेगा कि अपवादत्वाद बाधेगा, वो पर होकर बाध रहा है विप्रतिषेधीय परम कार्यम से कि अपवाद होकर के बाध रहा है। तो इसके लिए क्या तरीका है जानने का कि देखो भाई यहाँ यदि हमने इसको काम नहीं करने दिया साधातु का धातु क्यों, यदि हमने साधातु का धातु क्यों गुण नहीं करने दिया तो मर तो नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं खाने के लिए है, कहीं ना कहीं व्यवस्था उसके लिए है, तो कहाँ गुण कर लेगा? हलादि पित्त में कर लेगा, हलादि पित्त में करेगा, आर्धातुक में कर लेगा, जो कित से भिन्न आर्धातुक है वहाँ कर लेगा। उसके पास जीने खाने के लिए अवसर है ना भाई, कहीं ना कहीं जी लेगा जाकर के। यदि अचिष्ट ने इसको काम नहीं करने दिया तो भी साधातु का आधातु के सूत्र व्यर्थ नहीं होगा, उसके पास काम करने की जगह है। और यदि साधातु का आधातु ने काम नहीं करने दिया इसको अचिष्णु को, तो इसके पास भी जगह है। यदि अचिष्णु ने काम नहीं करने दिया तो साधातु का आधातु के सूत्र निरवकाश नहीं हो रहा है, निरवकाश नहीं, उसके पास और स्थान है, कहीं कर लेगा काम, हलादि पित्त प्रत्यय है वहां कर लेगा, वो आधातु पर है इतने सारे वहां कर लेगा, कर लेगा। अचिष्णु ने नहीं करने दिया तो साधातु का आधातु के पास अवकाश है ना काम करने का, भूखा तो नहीं मरेगा, ठीक है। यदि साधातु का आधातु ने इसको नहीं काम करने दिया अचिष्णु को,
तो भू भुव भुव, सुधिय सुधिया, वहाँ आजादी प्रत्यय देख के बना लेगा। तो इसके पास भी अवसर है और उसके पास भी अवसर है, दोनों के पास काम करने की जगह है। तो दोनों अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश है। अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश यानी अवकाश यानी अवसर, काम करने का अवसर उनके पास है। तो अचिष्णु और साधातुक आधातुक दोनों सूत्रों को अन्यत्र अन्यत्र काम करने का अवसर है। तो अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशत्वे सति, दोनों का अपनी अपनी जगह पर काम करने का अवसर है, पर यहाँ आकर एक साथ इकट्ठे हो गए। अब यहाँ दोनों आ गए इकट्ठे, यहाँ दोनों प्राप्त हो गए। जब हमने भू धातु से अव लगाया, भू प्रातिपदिक से भू से भूव बनाया, सुधी से सुधियो बनाया, तो वहां तो साधातु का धातु क्यों नहीं गया टकराने के लिए? वहां तो पूरा कब्जा उसका है अचिष्ट धातु भूम, तो वहां कर लो भाई। तो वहां अवकाश है उसको। पर ये एक ऐसा स्थल है जहां दोनों आ गए। यहाँ अचिष्णु से आजादी, पितापित कुछ नहीं कह रहे, पितापित कित कुछ भी नहीं कहता है सूत्र। पाणिनि ने ऐसा बनाया है उसको, इतने सावधानी से बनाया है कि वो यहाँ से लेकर सुबंध तक दौड़ता चला जाए। इसलिए उसमें उन्होंने निमित्त रखा ही नहीं, कित कुछ नहीं रखा, खाली अची कह दी। तो यहाँ अचिष्णु भी प्राप्त है। वो कहता हम यह करेंगे, सात धातु को आधातु कहता है गुण करेंगे, और हम नहीं करने देंगे दोनों में से किसी को भी काम। तो भी दोनों बेरोजगार होने वाले नहीं, उनके पास अपना अपना रोजगार है, अपना अपना काम करने का क्षेत्र है। मतलब दोनों अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाश है। ऐसे सूत्र जब एक साथ इकट्ठे होते हैं लब्धावकाश, तब हमको विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र लगाना चाहिए। कि अब देखेंगे कि भाई कौन बाद का है, तो ये 6-4 का है, ये 7-3 का है, पर है। तो यहाँ हम साधातु का आधातु को लगाएंगे और अचिष्णु को नहीं लगाएंगे। तो अचिष्णु सूत्र को साधातु का आधातु को बाधेगा। तो कैसे बाधेगा? परत्वात बाधेगा। ये कहलाया पूर्वात परम बलवत, पूर्व से पर बलवान होता। पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीय। पूर्व शास्त्र से पर शास्त्र बली होता है, पर शास्त्र से नित्य शास्त्र बली होता है, नित्य से अंतरंग बली होता है, अंतरंग से अपवाद बली होता है। तो इसका बहुत बड़ा प्रपंच है। फिर भी प्रक्रिया में प्रवेश करने के लिए छोटी छोटी बातें तो हमको मालूम ही होना चाहिए। तो पूर्व से पर बली होता है, ये हमने देख लिया। अब देखिए वृक्ष भ्यस, ये भ्यस प्रत्यय है, ये सुप है और ययादि है। ये भ्यस जो है ययादि सुप है। और सुपिचा सूत्र कहता है ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है, दीर्घ होता है, तो यहाँ दीर्घ प्राप्त हो गया। और बहुवचन जलियत कहता है कि जलादि बहुवचन सुप परे होने पर जो अदंत अंग है उसको एत्व होता है। एक कह रहा है वृक्ष में जो ये आ है, इसको बहुवचन जलियत कह रहा है कि ए बनाओ, और सुपिचा कह रहा है कि आ बनाओ। दो टकरा गए, आके दो टकरा गए, एक ही जगह में दो आ गए। तो हमको क्या देखना चाहिए कि देखो भाई ये दो इकट्ठे आके टक्कर कर रहे हैं। न्यायाधीश कैसे फैसला करता है? न्यायाधीश फैसला करता है, निर्णय करता है, देखता है, दोनों की बात सुनता है। तो उससे पूछता है भाई अगर तुमको यहाँ नहीं करने देंगे तो तुम कहाँ जाओगे? सुपिचा से पूछेगा तुमको यहाँ हम दीर्घ नहीं करने देंगे तो तुम कहाँ जाओगे दीर्घ करने? तुम्हारे पास जगह तो है दीर्घ करने की, कहाँ पर है? जब भ्याम आएगा, वृक्ष भ्याम, तो वहाँ तो तुम वृक्षाभ्याम बना ही रहे हो। 3 भ्याम तुम्हारे पास है, वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्याम, वहाँ तुम दीर्घ कर लो। यहाँ नहीं करोगे तो भी तुम्हारे दीर्घ करने का अवसर है ना। तो भ्याम में सुपिचा को अवसर है। और जो बहुवचन झल लिए थे उसके पास जो बहुवचन सुप आता है वृक्षेशु, वो झलादि बहुवचन है सुप, उसके परे होने पर वृक्ष वो एक होकर वृक्षेशु बन जाता है। तो वृक्षाभ्याम बनाते समय सुपिचा को अवसर है दीर्घ करने का, और वृक्षेशु बनाने में बहुवचन झल्लियत को अवसर है एत्व करने का। यहाँ दोनों आ गए। यहाँ वृक्ष अभ्यास में दोनों प्राप्त हो गए, पर जो दो प्राप्त हुए दोनों लब्धावकाश है। इसमें से कोई निरवकाश नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं करने देंगे तो उसको कहीं जगह ही नहीं है। तब हम किससे निर्णय करेंगे? परत्वात् विप्रतिषेधे परम कार्य।
जब दोनों सूत्र तुल्य बल विरोध होते हैं, दोनों लब्धावकाश होते हैं और उनका विप्रतिषेध होता है, यानी तुल्य बल विरोधत्व होता है, तब हम पर सूत्र से कार्य करते हैं। तो यहाँ हम सुपिचा पूर्व है और बहुवचने झल्येत पर है, तो यहाँ हम बहुवचने झल्येत से एतु करेंगे तो बनेगा वृक्षेभ्यः। सुपिचा से दीर्घ नहीं होगा। ये कैसे बाधा उसने? सुपिचा को बहुवचने झल्येत ने कैसे बाधा? परत्वाद बाधा। किसने कहा? विप्रतिषेध है परम कार्य। विप्रतिषेध होने पर सूत्र से कार्य कीजिए। विप्रतिषेध यानी तुल्य बल विरोध, दोनों को अपने अपने अन्य स्थान प्राप्त है कार्य करने के, यहाँ नहीं करने देंगे तो और कहीं काम कर सकते हैं। ऐसे जो सूत्र हैं तुल्य बल विरोध, उनके एक साथ इकट्ठे होने पर हमें विप्रतिषेध परम कार्य सूत्र से पर सूत्र से कार्य करना चाहिए, पूर्व सूत्र से नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? ये हमने देखा कि पूर्व सूत्र से पर सूत्र बलवत होता है, उससे बलवत होता है। अब पर से नित्य बलवत होता है, पर सूत्र से नित्य सूत्र बलवत होता है। अब देखिए, ये तुद धातु है, ये तुदादि गण का है। इससे हमने वर्तमान लट से लट किया, उसके स्थान पर तिप लिया है, तिप प्रत्यपित है। तो पुगंध लघु उपधा से सूत्र से हमको इसकी उपधा को गुण प्राप्त है, क्योंकि पित सार धातु है, ये प्राप्त है। और साथ ही हमको तुदादिभ्य शा सूत्र से शा विक्रम प्राप्त है। ये जो गुण करने वाला सूत्र है ये 7-3 है, और जो विकरण करने वाला सूत्र है ये 3-1 है। तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में सारे विकरण हैं। तुदादिभ्य शा कहता है कि इसके बीच में आप शा को बैठा दो, और पुगंध लघु उपधा कहता है कि हम पर हैं भाई, हमको पहले गुण करने दो फिर तुम करना। अभी हमने पता है पूर्व शास्त्र से पर शास्त्र बली होता है परम कार्य, तो विप्रतिषेध तो वही है, टकरा तो गए यहाँ। तो हम क्या करें? तो यहाँ परान नित्यम बलवत, जो नित्य सूत्र होता है वो पर सूत्र से बलवान होता है। तो नित्यता कैसे पहचानते हैं? नित्यता पहचानने की विधि है कृताकृत प्रसंगी विधि नित्य। हिंदी में विधि शब्द स्त्री लेंगे और संस्कृत में पुम लेंगे। तो ऐसी विधि जो कर लेने पर भी प्राप्त है और ना करने पर भी प्राप्त है, उसको हम नित्य कहते हैं। तो देखिए, आपने परत्वाद गुण कर लिया, आपने कहा ठीक है तुम पर हो, कर लो भाई, तुम पर हो पहले गुण कर लो। तो क्या हमको तुम रोक सकोगे? नहीं रोक सकोगे। तुम इसको गुण कर लोगे तब भी तो तुद धातु तुद ही रहेगा, गुण करने से तोद होने से कोई दूसरा थोड़े हो जाएगा। एक देश विकृत अनन्यवत भवति, एक देश के विकृत होने से अनन्यवत होता वही रहता है। कुत्ते की पूंछ काटने से कुत्ता कोई आदमी थोड़े बन जाता है। तो तुद को आपने गुण कर लिया, तोद बना दिया, तो भी तो तुदादिगण का धातु कहलाएगा ना। तो तुदादि पेशा तो तब भी प्राप्त होगा। तो गुण कर लेंगे आप तो भी शा प्राप्त है, और गुण नहीं करेंगे तो भी शा प्राप्त है। तो जो कर लेने पर भी प्राप्त है और ना कर लेने पर भी प्राप्त है, ऐसी विधि को हम नित्य विधि कहते हैं। ऐसे सूत्र को हम नित्य सूत्र कहते हैं। तो ये विकरण लगाने वाला सूत्र है तुदादिभ्य शा, ये नित्य है। तो परान नित्यम बलवत भवति, पर सूत्र से नित्य सूत्र बलवान होता है। तो पहले शा हो जाएगा। जब शा हो जाएगा तो अपिस्तार धातु होने से गित है, तब गुण नहीं होगा तो तुदति बन जाएगा। यदि पर से नित्य को बलवान नहीं बनाएंगे तो अब तुदति बना नहीं सकते, तो दति बन जाएगा, जो अनिष्ट है। तो पूर्वात परम बलवत भवति, परान नित्यम बलवत भवति। पूर्व से पर बलवान होता है और पर से नित्य बलवान होता है। और नित्य से बलवान कौन होता है? नित्य से बलवान होता है अंतरंग। अंतरंग, ये अंतरंग का देखिए वाद्य बाधक का बहुत बड़ा क्लिष्ट प्रपंच है। इसमें तो छोटा छोटा हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आप प्रक्रिया में चलने लगे, और जब प्रवेश हो जाता है तो अपने आप पढ़ते बनता है। ग्रंथ भी है, आचार्य भी है, देश में कमी नहीं है, पढ़ते रहिए। अभी इतना बता रहे हैं कि आप प्रवेश कर लीजिए। तो अंतरंग क्या होता है? अंतरंग यानी हमारे शरीर के भीतर होने वाले जो कार्य अंतरंग है, बाहर के कार्य बहिरंग है। अब ये
पढ़ रहे थे, अब इनको बुखार आ गया, तो ये सोने के लिए, ये अंतरंग है ना। पढ़ना बहिरंग है, अब बुखार आ गया, ज्वर आ गया तो आराम कर लेना, वो अंतरंग है। पहले वही करना पड़ेगा, बहिरंग को छोड़ करके अंतरंग कार्य करना पड़ता है। तो जैसे हम अपने शरीर के अंतरंग कार्यों के प्रति बाहर के कार्यों को असिद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, उसी प्रकार शास्त्र में भी हमको अंतरंग बहिरंग को पहचानना पड़ता है। और अंतरंग बहिरंग को पहचानने के बहुत सारे उपाय हैं। बाद बीज प्रकरण है, परिभाषेंदु में, उसमें ढेर सारा प्रपंच बताया है। तो हम थोड़ी एक दो बातें बता देते हैं कि अब जैसे कोई काम हम करते हैं, जिसको करने में थोड़ा थोड़ा साधन चाहिए, जिसको करने में बड़ा प्रपंच चाहिए, तो बड़े प्रपंच वाले कार्य को हम टालते हैं, रोक देते हैं। रोज हम दाल भात बनाते हैं ना, दाल बनाई, दाल में पानी डाला, चढ़ा दिया, दाल बन गई। अगर आपको कढ़ी बनाना है तो आपको ढेर सारा प्रपंच चाहिए, तो रोज सवेरे बनाते हो क्या? और में बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं। तो जिसको करने के लिए थोड़ी सामग्री चाहिए वो अंतरंग है, जिसको करने के लिए बहुत सामग्री चाहिए बहिरंग है। अल्पापेक्षम अंतरंगम और बहुअपेक्षम बहिरंग, जिसको बहुत सारा प्रपंच चाहिए करने के लिए बहिरंग है। तो अंतरंग को करिए, बहिरंग को छोड़ दीजिए। अथवा अपर निमित्तकम अंतरंगम और पर निमित्तकम बहिरंगम, ऐसा कार्य जिसको करने के लिए बाहर से निमित्त चाहिए वो बहिरंग है। जिसको करने के लिए अंतरंग निमित्त चाहिए, अपने ही अंदर उसके निमित्त बैठे हैं, वो अंतरंग है। जिसको करने के लिए बहुत सारे निमित्त चाहिए, कार्य ऐसा जिसको करने के लिए 1 2 3 4 निमित्त चाहिए, एक कार्य ऐसा जिसको करने के लिए एक ही निमित्त चाहिए। तो जिसको कम सामग्री चाहिए कार्य करने के लिए वो अंतरंग है, जिसको ज़्यादा प्रपंच चाहिए बहिरंग है। जैसे ये हमने बनाया पचाव इदम, इसको हमने गुण करके क्या बनाया? पचाव इदम बना दिया। तो ये जो गुण एकादेश हुआ, इसने इसके तो आ को लिया और इसके ई को लिया। तो ये जो एकादेश होता है, एका पूर्व प्रयोग के अधिकार में आता है अंतादि वच्च। वो कहता है ये जो एकादेश होता है ये पूर्व का अंतवत होता है और पर का आदिवत होता है। पूर्वांतवत होता है और पराधिवत होता है। तो जब पूर्व का अंतवत मानेंगे तो पूर्व कौन है? वह ये लोट है, ये लोट है ना। इसके स्थान पर बनाया हमने वे इदम। तो ये जो ए बना, ये यदि हम उसको पूर्व का अंतवत मानते हैं तो एक इसका कहलाएगा लोट का। यदि इसको हम लोट का ए मानते हैं पूर्वांतवत मानकर, तो ए आई सूत्र है। लोट के एक स्थान पर आई होता है, तो क्या इसको आई कर दो, पचावेदम मत बोलो, पचावैदम बोलो। उसको हमें रोकना है, उसको रोकना है। तो हम दोनों को देखेंगे। किन दोनों को देखेंगे? एक जो गुण हुआ है और एक जो एत आई हो रहा है। इन्हीं दोनों की टक्कर है ना, इन्हीं दोनों का टकराव है। किसका? आदगुणा का और एत आई का। तो अब देखिए, दोनों को पहचानिए। तो एत आई को बाहर से कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है लोट लकार का जो ए उसको आई हो जाता है। कह रहा है इसके परे होने पर होता है, उसके कुछ कहता है क्या कि इसके परे होने पर होता है कि उसके परे होने पर कुछ नहीं। वो कहता है लोट के ए को आई हो जाता है। तो इसको बाहर से कोई निमित्त चाहिए नहीं। और जो गुण है उसको बाहर से निमित्त चाहिए, पर निमित्तक है कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। पूर्व में अवर्ण चाहिए, पर में अच चाहिए, तब करता है। तो इसका निमित्त बाहर बैठा है, ये पर निमित्तक है, 2 पदों के 2 वर्णों को लेकर बनता है। तो ये बहिरंग है। आदगुणा बहिरंग है और एत आई अंतरंग है। तो क्या होगा? जब एत आई प्राप्त होगा तो सिद्धम बहिरंगम अंतरंग, अंतरंगिक कर्तव्यता में बहिरंग शास्त्र असिद्ध हो जाता है। तो जो आदगुणा हुआ था ना, असिद्ध हो गया। तो जब एत आई आया तो उसको तो वाह और ई दिख रहे हैं, उसको ये दिखाई पड़ रहा है। एत आई आएगा तो उसको ए दिखेगा नहीं, उसको ये दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए एत आई नहीं होगा।
एत आई नहीं होगा, क्योंकि अंतरंग कार्य की कर्तव्यता में बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। तो एत आई अंतरंग है, क्योंकि वो अपर निमित्तक है, उसको बाहर से कोई निमित्त नहीं चाहिए। दो पदों के दो वर्णों को मिला करके इसको होना है, एक पूर्व चाहिए एक पर चाहिए। तो पदद्वय संबंधी वर्णद्वय निमित्तक है। पदद्वय संबंधी वर्णद्वय निमित्तक होने से जो गुण है बहिरंग है। और एत आई सूत्र अंतरंग है। एकार मात्रापेक्षत्वात् एत आई इति अंतरंगम। एकार मात्रापेक्षत्वात् एत आई इति अंतरंगम। एकार मात्र, उसको खाली ये चाहिए, एक वही करना। वो कह रहा है कि हमको आगे ये चाहिए, पीछे वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बेचारे को। तो एकार मात्रापेक्षत्वात् एत आई इति अंतरंगम। और पदद्वय संबंधी वर्णद्वय निमित्तकत्वेन गुणः, जो गुण है वो बहिरंगो वर्तते, गुण बहिरंग है। और जब दोनों इकट्ठे आए तो बहिरंग को असिद्ध कर दिया, तो पचाव इदम दिखने लगा। अब किसको आई बनाएगा? तो नहीं बनेगा, पचाव इदम ऐसे रहेगा। अब हमको देखना है अपवाद। निरवकाशो विधि रपवाद पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया। पूर्व से पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, अंतरंग से अपवाद। इसमें से हम एक दो उदाहरण देख लेते हैं ताकि हम इसके बीज को समझ जाएं, बाद के बीज को समझ जाएं कि किसके कहाँ बाद है। तो दो सूत्र एक साथ आकर इकट्ठे हो गए, दो सूत्र इकट्ठे आ गए एक साथ, और ऐसे आए कि अगर एक से कहोगे तुम काम मत करो, अपने घर जाओ, तो उस बेचारे को कहीं काम करने को नहीं मिलेगा। पूरी अष्टाध्यायी में घूम आएगा, उसको कहीं काम करने की जगह नहीं मिलेगी। तो पाणिनि ने इसलिए तो नहीं बनाया था कि सूत्र बर्बाद हो जाए पाणिनि का। पाणिनि की बनाई हुई अष्टाध्यायी जो है उसमें आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं है। आधी मात्रा भी व्यर्थ नहीं है तो किम पुनर्यता सूत्रेण, इतना बड़ा पूरा सूत्र व्यर्थ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो कई जगह ऐसा होता है कि दो सूत्र एक साथ टकराते हैं और यदि एक को काम नहीं करने दोगे तो बेकार हो जाएगा, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी काम करने। ऐसे सूत्र परत्वाद नहीं बाधते, अपवादत्वाद बाधते हैं, सबसे बलवान होते हैं। गंगा और ओघा आदगुणा कहता है कि अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुणे का आदेश होता है। ये अवर्ण है और ये अच है। इक नहीं कहता है, अच कहता है, क्योंकि इको इणाची से अची को ने खींचा, आप पूरे प्रकरण में अची को लेते चले गए। अब समझिए आपको क्या करना। तो अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुणे का आदेश होता है। तो आद गुणा के हिस्से पूरे अच दे दिए, अच है 9, पूरे 9 अच परे होने पर उससे कह दिया तुम गुण करो। यहाँ अवर्ण हो और बाद में 9 में से कोई भी अच हो तो आप गुण करिए। और वृद्धि रेचि से कहते हैं कि अवर्ण के बाद एच यदि है तो आप वृद्धि कीजिए। एच, अवर्ण से एच परे होने पर वृद्धि हो और अवर्ण से अच परे होने पर गुण हो। अब एच बेचारा कहाँ जाएगा? यदि कहेगा आदगुणा सूत्र के हमको तो सारे अच मिले हैं, तो एच तो अच के अंदर ही बैठा है, तो सारे 9 के 9 अच तो आपने झपट लिए, इसके लिए बचा कहाँ कुछ? तो वृद्धि रेचि जब कहता है हमको एच दे दो तो कहेगा हमको तो सारे अच मिले हुए हैं, तुम मजा करो, तुमको हम कुछ नहीं देते, तो बेकार हो गया ना। वो कहेगा हमको तो सारे अच दिए पाणिनि ने, पूरे 9 के 9, हम सब में गुण करेंगे, तो ये कहेगा हम कहाँ जाएंगे? तो ये वृद्धि रेचि सूत्र अगर पूरे अष्टाध्याय में घूम आएगा तो इसको काम करने के लिए कहीं जगह नहीं मिलेगी। यदि पूरे अच को ले लेता है आत्मा, उसको अच दिए है पाणिनि ने, सारे के सारे 9 के 9 अच उसको दे दिए। तो यदि आदगुणा सूत्र यहां भी गुण कर देता है, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, ये ए परे होने पर, ओ परे होने पर, यदि आदगुणा सूत्र कहेगा यहां भी हम गुण ही करेंगे तो वृद्धि रेचि सूत्र तो व्यर्थ हो जाएगा, उसको काम करने की कहीं जगह नहीं मिलेगी, वो निरवकाश हो जाएगा। अवकाश है नहीं स्थान, उसको अवकाश नहीं मिलेगा। तो ऐसे सूत्र जो उत्सर्ग के द्वारा बाधित यदि कर दिए जाएं तो उन्हें काम करने का कहीं स्थान न मिले, वो सूत्र अपवाद हो जाते हैं। अपवाद बलवान, सबसे बलवान होते हैं। वो कहते हैं देखो ये एच हमें तुम दे दो और बचे में तुम राज्य करो, तो उसने झपट्टा मार के उससे एच को छीन लिया।
ऐसे सूत्र जिनको काम करने के लिए कहीं अवकाश नहीं मिलता वो निरवकाश होते हैं, और निरवकाशो विधि रपवाद। निरवकाश जो विधि है वो अपवाद होते हैं, अपवाद होकर सबसे बलवान हो जाते हैं। पूर्व पर नित्यान तरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बनी है, सबसे बलवान होते हैं। तो इसने एज को तो ले लिया, एज को इसने ले लिया, तो आद गुना उत्सर्ग सूत्र है और वृद्धि रेचि अपवाद सूत्र है। अब आया दैत्य अरि, ये भी अभाव है और ये भी अच्छे। आदगुना कहता है अवनाद अच्छी पड़ता है, अवन से अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण का आदेश होता है, तो अवन है अच्छे। तो यहां भी कहेगा हम यहां पर गुण करते हैं, तो अगर सवने दीर्घा का क्या करेगा, तो यहां भी अकर सवने दीर्घा सूत्र उससे आ को ले लेगा और वृद्धि रेचि सूत्र से 4 एच ही ले लेगा, तो 9 में से 5 एच निकल गए, तो आठ गुना के स्थिति में कितने बचे 4 इक। तो निष्कर्ष ये होगा कि अवर्ण से इक परे होने पर गुण होता है। तो पाणिनि ने क्यों नहीं कहा, तो पाणिनि ने एक जी कह दिया। अब प्रत्येक अनियमित अलग अलग क्यों बताते बैठेंगे, और बता दिया शास्त्र कैसे चलाना है उनका। तो यदि किसी प्रयोग में 2 सूत्र इकट्ठे होते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इन 2 में से यदि हम एक को काम करने का अवसर नहीं देते तो दूसरे सूत्र को कहीं काम करने की जगह है कि नहीं। यदि है, इसको भी उसको भी, तब तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से आप निर्णय करिए। और यदि एक के काम कर देने पर दूसरे को काम करने की जगह न बचे, तब उसको निरवकाशत्वाद अपवाद मानकर सबसे बलवान मानना चाहिए और उसका हिस्सा उसको दे देना चाहिए, उतना हिस्सा उसके लिए आरक्षित कर देना चाहिए। और बचे हुए में वो जो सामान्य सूत्र है जिसको उत्सर्ग कहते हैं उसको काम कर देना चाहिए। तो आद गुना उत्सर्ग सूत्र है और वृद्धि रेचि अपवाद सूत्र है। तो हमने एक प्रयोग के स्थल पर एक से अधिक सूत्रों के उपस्थित होने पर किस सूत्र से कार्य किया जाए और किस सूत्र को निवृत्त कर दिया जाए, इसका निर्णय करने के लिए सपाद सप्ताध्यायी में विप्रतिषेधे परम कार्यम का विचार किया और त्रिपादी में पूर्वत्रा सिद्धम का विचार किया और पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया इस परिभाषा का विचार किया। सामान्य ने विचार किया, एक दो उदाहरण देकर विचार किया, ताकि हम सूत्रों के इकट्ठे होने पर निर्णय करने की योग्यता हमारे भीतर आ जाए, हम विचार कर सकें। तो आज के व्याख्यान में बेतावती।